करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है, गोलीय दर्पणों से खेल। तो आज हम लोग गोल दर्पण से खेलेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। लिखा है, क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यानी क्या आपने कभी अपना चेहरा देखा है? जी, सबने देखा होगा। बचपन में ये शैतानी तो सबने की होगी, बल्कि आप तो अभी भी छोटे हैं, है ना। यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने परीक्षण लिखिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी के भी आप लोग किचन में जाएंगे और चेक करेंगे क्या सचमुच ऐसा कुछ है। हाँ, यदि हाँ तो उस समय आप एक बार फिर से ये देखेंगे। चलिए तो इसे अब हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं अगर नहीं देखा है तो देखिए जाके, और अगर देखा है तो दोबारा से देखिए। अब देखिए क्या लिखा है, चम्मच, एक चम्मच का चमकदार वृत्त सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। यानी कि जो चम्मच है उसका जो इस तरह से ये चमकदार हिस्सा है, ये एक कैसे कार्य करती है, एक दर्पण की तरह, यानी एक मिरर की तरह काम करती है। गोलीय दर्पण वृत्त दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है, ठीक। तो अब आपका जो मेन दर्पण है उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, गोलीय दर्पण। तो जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो लिखा है गोलीय दर्पण के प्रकार, यदि किसी गोलीय दर्पण का प्रतिवक्र पृष्ठ अवतल यानी चम्मच का भीतरी पृष्ठ यानी चम्मच का जो अंदर का हिस्सा होता है तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यदि पार्वक पृष्ठ उत्तल हो चम्मच से बाहरी हिस्सा तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको दिए गए हैं उदाहरण, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो है वो ये वाला है जिसमें आपको अपनी चम्मच में अगर आप देखेंगे तो इमेज आपको उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। और जो आपका उत्तल है उसे आप जब देखेंगे तो उसमें आपको अपनी तस्वीर सीधी दिखाई देगी, ठीक है। एक चम्मच का अंदरी हिस्सा है और दूसरा चम्मच का बाहरी हिस्सा। आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनती है दर्पण से दर्पण से परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब आप शीशे के सामने रखते हैं कुछ लाइट वगैरह की वजह से जब एक इमेज सामने आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आगे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम ये जानेंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वो चीज़ जो पर्दे के ऊपर बनती है वो वास्तविक कहलाती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो इमेज प्लेन मिरर पे बनती है, समतल दर्पण पे बनती है, उसको आप पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि अब जो इस तरह के प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। पहला लिखा है अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम अवतल दर्पण पे बनाते हैं तो वो क्या हो सकता है, आकार जो वस्तु का आकार है उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, और इसके अलावा वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उत्तल की बात करें तो उत्तल किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी ये कंफर्म है कि ये आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है, ठीक। और इसमें यह भी कंफर्म है कि जब आप जो वस्तु होगी उसके आकार से छोटा ही आकार ये बनाएगा। अगला लिखा है गोलीय दर्पण का उपयोग। अब ये गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला लिखा है अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सालय यानी कि दांतों का जो अस्पताल है उसमें दांतों का बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा टॉर्च, कार तथा स्कूटर के अग्रदीप यानी जो हेडलाइट्स है ना, उसमें भी इसका ही इस्तेमाल होता है।
आगे लिखा है आपका उत्तल। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के परिवेश दर्पण यानी कि जो साइड मिरर होते हैं उसमें, या आपके पश्च दर्पण जो होते हैं उसके रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, यानी आपके अवतल और उत्तल दर्पण क्या होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। तो चलिए अब आपकी बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। तो लिखते हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। तो पहला लिखा है आपका स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण है और कौन सा पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप लिखेंगे कि चम्मच का भीतरी भाग जो होगा, जो भीतर का हिस्सा होगा वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा और चम्मच का जो बाहरी हिस्सा होगा वो उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। तो लिख लेंगे इस तरह से, आप अगर चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। उत्तल दर्पण किसी वस्तु की आभासी और स्तंभ छवि बनाता है और बनाई गई छवि हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट वस्तु को कहते हैं। तो वस्तु से छोटी ही होती है, तो लिख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए, यानी अवतल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे दांतों की एक बढ़ी हुई छवि देखने के लिए दांत चिकित्सालयों में यानी कि डेंटल हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आपकी जो लालटेन है, वो सॉरी टॉर्च है या कार है या स्कूटर है, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कोई दो लिखने हैं तो आप कोई भी दो लिख सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।